तो फ्रेंड्स अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए, जितने भी बिहार की फीमेल अभ्यर्थी उनको यहाँ पर 70% तक जो है आरक्षण मिलेगा। देखिए, इनका जो है अब कम नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, यानी जितनी भी बिहार की फीमेल अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो आपकी कट ऑफ है इसमें अब क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिल सकता है, आपकी ओमार सीट, आंसर की और रिजल्ट से रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, सब कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। 1 से 5वीं व 6 से 8वीं में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी, यानी 70% तक जो है महिलाओं का यहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा है। यानी 30% जो है सीटें किसके लिए बची, मेल अभ्यर्थियों के लिए बची, उसमें भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है फाइट करने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर मेल अभ्यर्थियों के साथ में क्या हो रहा है। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा ही हैं, क्योंकि यूपी में तो 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी फाइट करेंगे और जितने भी मेल अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार के रहने वाले वो भी फाइट करेंगे। बट जो 70% तक सीटें ये बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है बिहार की फीमेल अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, पहले आपका था कि 50% जो सीटें थी वो फीमेल अभ्यर्थियों के लिए फिक्स थी और जो 50% थी उसमें जो है मेल अभ्यर्थियों का था और उसके साथ साथ जितने भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे उनका था। बट उसमें एक केस ये भी था कि जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, ठीक है, इनकी सीटें तो फिक्स है बट ये मेल के सीट पे भी फाइट कर सकती थी, बट मेल अभ्यर्थी जो है फीमेल के सीट पर फाइट नहीं कर सकते थे। बट अभी जो आपका रेशियो हो गया वो 70 to 30% का हो गया, यानी 70% सीटें जो है फीमेल को पहले से ही आरक्षित कर दी गई है। यानी अब इनका कम भी नंबर होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा जितनी भी बिहार की फीमेल है, और 30% जो है सीटें मेल अभ्यर्थियों को मिली है जिसमें कि आपके अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पूरा डिटेल में देख सकते हैं। पटना राज्य में तीसरे चरण की अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुष की तुलना में महिलाओं की बहाली होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग राज्य पदों पर भी होगी। राज्य में 1 से 5वीं, 6 से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण है। तीसरे चरण में 1 से 5वीं, 6 से 8वीं कक्षा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले चरण में 1 से 5वीं तथा दूसरे चरण में 6 से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई। तीसरे चरण में 1 से 5वीं एवं 6 से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो आगे आपकी आरक्षण की जो बात की गई है इसमें महिलाओं के लिए 50 सप्ताह का समय जिला शिक्षा प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप पदाधिकारियों को दिया गया था। नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते उसकी मियाद पूरी होने वाली है। हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश प्राथमिक शिक्षा निर्देशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को 31 जुलाई को ही दिए गए थे। उसके आधार पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में रिपोर्ट मांगे गए थे। इसके लिए इसका मायने यह है कि तीसरे चरण की होने वाली विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति 1 से 5वीं, 6 से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों के जितने भी पद होंगे उनमें से 50% पद तो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही मेरिट में आने वाली महिलाओं को शामिल कर तो 1 से 5वीं, 6 से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापकों के पद पर नियुक्ति होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 50% से पार होगा। इसके साथ ही महिलाओं को बैकलॉग वाले पद पर भी मिलेंगे। अलग आरक्षित 50% पदों के अलावा अगर 10% महिलाएं भी मेरिट में आई तो 10% पद भी बैकलॉग में मिले तो तीसरे चरण में पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापकों के पदों पर होगी नियुक्ति में 70% महिलाएं होंगी, यानी 70% पर जो है अब इनका बिहार की फीमेल है उनको आरक्षित कर दिया गया है। आपको याद दिला दूं कि तीसरे चरण 1 से 5वीं, 6 से 8वीं, 9 से 10वीं और 11 से 12वीं कक्षा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 18 जुलाई से 12 जुलाई तक लिखित परीक्षा ली जा चुकी है, ऐसा आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये जो है आपका आरक्षण से रिलेटेड जो भी अपडेट थी मैंने आप लोगों को साथ में शेयर की। तो कहीं ना कहीं जो है बिहार के जितने भी मेल अभ्यर्थी हैं उनके साथ में चीज़ें गलत हुई हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए जो है 70% तक जो सीटें वो आरक्षित हो चुकी हैं। तो मेल अभ्यर्थी उसके बाद से जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी उसमें फाइट करेंगे और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनका वहाँ पर ज़्यादा सिलेक्शन होता है, आप सभी को पता ही है, क्योंकि अदर स्टेट में काफ़ी टाइम से वैकेंसी आई नहीं है और बिहार में जब बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है तो उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है ज़्यादा शामिल हो रहे हैं।
तो ये तो आपकी जो है आरक्षण से रिलेटेड जो भी अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। इसके अलावा अगर बात करें कि जो आपकी आंसर की मार्कशीट और रिजल्ट आपका कब आएगा, देखिए ये भी आपको जो है जल्दी देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है आपको अगस्त के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को कल एक अपडेट के थ्रू बताया भी था। इसके अलावा जो आपकी आंसर की है ये भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। और देखिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, एक चीज़ को लेकर के परेशान मत होइएगा, क्योंकि देखिए जो आपके आंसर की आएगी और जो आपका मार्कशीट आएगा ये हर अभ्यर्थी का जो हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे आए, ठीक है। हो सकता है कि आज आपका आ गया और कल जो है दूसरे अभ्यर्थी का है, तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा। जो आपकी मार्कशीट है उसके बाद में जो आपके आंसर की है, जैसे ही आपके आंसर की आएगी उसके बाद में कुछ दिन का आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन चैलेंज करने को, और क्वेश्चन चैलेंज होने के बाद में जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। तो ये आपकी आंसर की रिजल्ट और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अपडेट थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। इसके अलावा अगर कोई क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।